प्रतीक यादव के मौत की असली वजह आई सामने तो योगी आदित्यनाथ भी रह गए होंगे हैरान। अखिलेश यादव भी दंग, प्रतीक यादव के साथ ये क्या हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गया सारा का सारा वेद। 6 घंटे में 2 बार हॉस्पिटल, देर रात भी बिगड़ी थी तबीयत। प्रतीक यादव की मौत की इनसाइड स्टोरी। प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, ये बात सबसे ज्यादा चर्चा में थी। दिखने में प्रतीक यादव एकदम स्वस्थ थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि बीच में अस्पताल में उनको एडमिट करना पड़ा था, लेकिन अचानक खबर आई कि अब प्रतीक यादव का निधन हो गया है। ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। शुरुआत में डॉक्टरों ने कुछ आशंका जरूर जताई थी, मगर अब प्रतीक यादव की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आ रहा है। क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया है, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। प्रतीक यादव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कुछ बातें साफ तौर पर दर्शाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा है कि यह मामला फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने से जुड़ा हुआ है। मेडिकल साइंस में इसे एक ऐसी स्थिति माना जाता है जो कई बार बिना किसी बड़ी चेतावनी के संकेत के भी अचानक जानलेवा बन सकती है। इसी वजह से प्रतीक यादव की मौत ने परिवार से लेकर उनके जानने वाले हर किसी को सदमे में डाल दिया है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर जताई जा रही है कि 38 साल की उम्र में नियमित लाइफस्टाइल और बाहर से बिल्कुल फिट दिखने के बावजूद ऐसा गंभीर मेडिकल इमरजेंसी कैसे बन गई। उनके करीबी दोस्तों का भी यही कहना सामने आया है कि उन्हें किसी बड़ी बीमारी की जानकारी नहीं थी, वो सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जी रहे थे। यही वजह है कि यह घटना हर किसी को चौंकाने वाली लग रही है। रिपोर्ट के अनुसार घटना के कुछ घंटे बाद तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य थी। बताया जा रहा है कि देर रात उनकी तबीयत में अचानक गिरावट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां शुरुआती जांच के बाद स्थिति को मॉनिटर किया गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ी। ये पूरा घटनाक्रम करीब 6 घंटे के अंदर तेजी से बदलता रहा, जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। सुबह के समय जब उन्हें दोबारा सिविल अस्पताल लाया गया, तब डॉक्टरों ने उन्हें मृत अवस्था में पाया। ये जानकारी सामने आते ही पूरे राजनीतिक और सामाजिक हल्के में शोक की लहर दौड़ गई। एक तरफ परिवार गहरे सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ उनके जानने वाले और समर्थक इसे अचानक हुए निधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वो है शरीर पर किसी भी तरीके के बाहरी चोट के निशान न पाए जाना। इसके साथ ही विसरा और हार्ट को सुरक्षित रख लिया गया है ताकि आगे की फोरेंसिक जांच में किसी भी प्रकार की मेडिकल स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। ये प्रक्रिया आमतौर पर तब अपनाई जाती है जब मौत का कारण भले ही मेडिकल रूप से स्पष्ट हो, लेकिन वैज्ञानिक पुष्टि जरूरी होती है। हालांकि इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीर संकेत पहले से नहीं थे तो इतनी तेजी से स्थिति कैसे बिगड़ी। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी हैरान है और योगी आदित्यनाथ भी। दोनों ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन किसी के गले से ये बात उतर नहीं रही है कि आखिर इतना हट्टा कट्टा आदमी कैसे मौत की गोद में समा सकता है। अब देखना यह है कि क्या इस मौत की मिस्ट्री में कोई राज छिपा हुआ है या नहीं। हर तरीके से जांच की जाएगी। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही है कि कानूनी अगर जरूरत पड़ी तो कानून के हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन प्रतीक यादव का जाना कई लोगों को खल रहा है। प्रतीक यादव को आप भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं।